कृष्ण वंदना से शुरू करेंगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो सार तो है ही है, हम जानते ही हैं। पिछले कुछ दिन हमारे निकल गए, 2 वीक निकल गए बिना इसके, तो बहुत खाली सा लग रहा था। आज बड़ा अच्छा लग रहा है फिर से जुड़ के। हमारा 8वें अध्याय का 9वां श्लोक चल रहा था। और इसमें हमने देखा था कि मतलब ईश्वर का जो रूप है सगुण निराकार। मतलब हम गीता में हमने कहा ना, हर चीज के लिए रास्ते हैं। जो लोग सगुण निराकार को मानते हैं उनके लिए ये 3 श्लोक हैं। जो निर्गुण निराकार में जिनकी आस्था रहती है उनके लिए आगे के 3 श्लोक अभी आ जाएंगे। और जो भक्ति में विश्वास रखने वाले हैं उनके लिए और आगे के श्लोक आ जाएंगे। तो सबके लिए रास्ते हैं। तो इसमें हमें किसी को भी ये नहीं सोचना है कि क्या है, मतलब ये वाला तो हमसे नहीं होगा। तो हमें अपने अनुकूल वाला ढूंढ लेना है। रास्ते हमारे लिए भी है। तो अभी हमारा जो चल रहा है 8, 9 और 10, ये हमारा है सगुण निराकार परमात्मा को जो भजते हैं उनके लिए वर्णन है। और प्रसंग हमारा चल रहा है जो कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो मेरा नाम लेके मुझे याद करते हुए जाता है उसकी मुक्ति होती है, वो मुझ में ही मिल जाता है। तो हमने 9वें श्लोक को एक बार देख लेते हैं। सब कुछ देख लिया था, सिर्फ एक ईश्वर का एक गुण रह गया था जिसकी हमने चर्चा नहीं कर पाए थे विस्तार में। उसकी आज करके फिर हम 10वां शुरू करेंगे। तो एक बार हम 9वां देख लेते हैं, क्या क्या ईश्वर के गुण बताए थे। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो ये सारे हमने बाकी तो सब देख लिए थे। एक हमारा रह गया था, अविद्या से परे, अति परे। हम ईश्वर को क्या कहते हैं? अविद्या से दूर है। हम ज्ञान या अज्ञान नहीं वर्ड यूज करते, हम क्या बोलते हैं? अविद्या से अति परे। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूं कि संस्कृत की भाषा में ये बड़ी खास बात है कि एक एक शब्द जो है उसकी महत्ता है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान वर्ड का यूज ही नहीं किया है। ईश्वर को क्या कहा है? अविद्या से अति परे, अज्ञान से अति दूर। अब अज्ञान की जो बात होती है ना, यदि हम अज्ञान वर्ड यूज करें, ज्ञान और अज्ञान, तो अज्ञान में तो क्या है? अज्ञान में गिरा भी जा सकता है, अज्ञान से उठा भी जा सकता है। लेकिन अविद्या से अति परे, इसका जो अर्थ है उसमें अज्ञान में गिर ही नहीं सकता व्यक्ति। उसमें अज्ञान में पतन होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग, हम संसारी जीव, तो हम बार बार इस वर्ड का यूज करते हैं कि हम अज्ञान में गिरते हैं। और जबकि हमारे अंदर भी परमात्मा है। कितने विरोधाभास लगता है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम अज्ञान में गिरते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, और ईश्वर में तो अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। तो इस उलझन को कैसे समझें? समस्या लगती है ना कि ये तो विरोधाभास है। विरोधाभास नहीं है।
ये उलझन भी हम दूर कर सकते हैं। इस पहेली का अर्थ क्या है? एक्चुअली ये पहेली है ही नहीं, ये पहेली हमारी बनाई हुई है। हमने अपनी धारणा, भ्रांत धारणा के कारण ये पहेली बना ली है कि हम ईश्वर के स्वरूप भी हैं और अज्ञान में भी गिरते हैं। ऐसा क्यों कैसे हो सकता है ऐसे? तो ये हमारी भ्रांत धारणा है। हम अज्ञान में गिरते ही नहीं हैं। सच्चाई यह है कि हम अज्ञान में गिरते ही नहीं हैं। ये सिर्फ हमारा ख्याल है कि हम अज्ञान में गिरते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, बुद्ध हुए, महावीर हुए, या जो भी संत महापुरुष, जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि बुद्ध ने कहा कि भाई वो क्षण आया कि जब मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, या जो जैसे हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जब भी कोई संत महापुरुष ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसका अज्ञान नहीं मिटता। क्या होता है? सिर्फ अज्ञानी होने की धारणा मिट जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि मैं तो शुरू से ही, अज्ञान तो मेरे अंदर था ही नहीं। ये उसकी धारणा मिट जाती है कि मैं अज्ञान से ज्ञान में आया हूं। ये धारणा खत्म हो जाती है, क्योंकि तब वो ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ईश्वर कैसा है? ईश्वर तो ज्ञान और अज्ञान सबसे परे है। ईश्वर का तो ज्ञान और अज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। तो अज्ञान जो है वो धारणा ही है। बात तो ये सच है, अज्ञान हमारी धारणा है, भ्रांत धारणा है। हम अज्ञानी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। लेकिन फिर भी ये धारणा है, और 100 में से 99 को है, 100 में से 99 की ये धारणा है। और हम आए दिन ये देखते हैं, हम अपने को अज्ञानी मानते हैं, किसी को ज्ञानी कहते हैं, किसी को अज्ञानी कहते हैं। तो ये भ्रांत धारणा है, लेकिन फिर भी ये है। क्यों? कारण क्या है? कि भाई धारणा की भी अपनी क्षमता होती है, बड़ी पावर है धारणा में। जो हम मान के चलते हैं ना, वही हो जाता है। इस बात को हम प्रैक्टिकली अनुभव करें। जो हम अपने आप को समझने मानते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ऐसा तो हम बहुत बोलते हैं ना। तो ये अज्ञान की भी धारणा ही है, लेकिन धारणा में बड़ा दम है, इसलिए हम अपने आप को अज्ञानी समझने लग जाते हैं। तो अब हमारे अपने काम की बात यहाँ क्या निकलती है? बहुत ही सुंदर बात निकलती है कि हम अपने को अज्ञानी ना माने। हम क्या माने? कि हमारे अंदर तो विराट शक्ति छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, उस विराट सत्ता के अंश हैं। जैसे ही हमने ये माना, अपनी लिमिटेशंस को हमने खत्म किया, तो हमको क्या लगेगा? नहीं, हमारे अंदर तो विराट शक्ति है, हम क्यों अज्ञानी? और जैसे ही हमने ये माना कि हम विराट शक्ति हमारे अंदर है, तो हम फिर वही हम मैनिफेस्ट करने लगेंगे। हम अपने को उसी रूप में देखने लगेंगे कि जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हम भी ईश्वर की ही तरह अपने आप को देखने लगेंगे कि ईश्वर जैसे विचलित नहीं होता कहीं भी, ईश्वर कितना कुछ संभालता है, तो मेरे अंदर भी वो शक्ति छिपी हुई है। अब ये हमारी मर्जी है कि विराट शक्ति होते हुए भी हम अपने को अज्ञानी मान लें। यदि मैं अपने को अज्ञानी मानती हूँ तो मैं अज्ञानी हूँ, यदि मैं अपने को विराट शक्ति संपन्न मानती हूँ तो मैं विराट शक्ति संपन्न हूँ। तो ये तो मेरे ऊपर निर्भर हुआ ना, मेरी धारणा है, और मेरी ही धारणा मुझे फल देगी। तो ये हमारी बहुत बड़ी काम की बात है। तो मैं अपने को अज्ञानी मानती हूँ तो मैं अज्ञानी हूँ, है ना? क्यों? कि मानने के लिए चेतना स्वतंत्र है, कोई कुछ भी माने, कौन रोकता है? सब अपनी अपनी मर्जी से मानने को स्वतंत्र हैं। अब अज्ञानी क्या करते हैं? अपने को अज्ञानी मानते हैं तो खूब प्रयत्न करते हैं। फिर जब उन्हें काफी कुछ नॉलेज हो जाती है तो फिर वो अपने को ज्ञानी मान ले रखते हैं। एक्चुअली ज्ञानी मानना और अज्ञानी मानना दोनों ही पागलपन है। देख लिया ना हमने, हम तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही नहीं हैं। हम तो ईश्वर के स्वरूप हैं, अविद्या से परे हैं। तो इसलिए ज्ञानी इस खोज में नहीं जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, किंतु ज्ञानी तो क्या खोजने जाता है कि मुझे अपना अज्ञान मिटाना है। लेकिन असल में होता क्या है? जैसे जैसे ज्ञानी अंदर जाता है, क्योंकि अज्ञान मिटाने का एक ही तरीका है, अंदर की खोज। बाहर की दुनिया से कुछ हासिल नहीं होगा, वहां पाके कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे अंदर जाता है, भीतर खोजता है, तो अपने आप ही अज्ञानी होने की जो हमारी मान्यता हमने बिठा रखी थी वो उखड़ने लगती है, खत्म होने लगती है। वो अज्ञानी होने की मान्यता हमारी अपने आप खत्म होने लग जाती है। कितनी अच्छी बात है कि हमें करना क्या है? हमें करना यही है बस। हाँ, तो ना तो तब वो व्यक्ति अंदर पाता है कि ना तो मैं ज्ञानी हूं ना अज्ञानी हूं, बस मैं तो अविद्या से परे हूं। क्योंकि अब वो उसके ईश्वर के स्वरूप के साथ उसका साक्षात्कार हो जाता है, तादाद में हो जाता है, और तब वो ना अपने को ज्ञानी मानता है ना अज्ञानी मानता है।
तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही अविद्या में पड़े हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, बड़ा पहले मैं कभी पढ़ती थी तो मुझे लगता था ऐसा क्यों उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद क्या कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में पड़ा ही है, लेकिन ज्ञानी भी महाअंधकार में भटक जाते हैं। ये बात आज समझ में आ रही है कि गीता में समझाई है कि ज्ञानी क्यों अंधकार में भटक जाता है, क्योंकि वो भी सही नहीं समझ रहा। ना ज्ञान है ना अज्ञान है, अविद्या से परे होना है हमें। तो वास्तविकता क्या है, हम ना ज्ञानी हैं, हम ना अज्ञानी हैं, हमारा स्वभाव ही ज्ञान स्वरूप है, हम ईश्वर के अंश हैं। इस स्वभाव की जो परम अभिव्यक्ति है बस वही परमात्मा है। हमें अपना जो स्वभाव है, स्वभाव, अपना भाव, यही शब्द शब्द ऐसे ही नहीं बन जाते। स्व अलग करिए, भाव, स्व का मतलब अपना, भाव मतलब भाव। तो भाव और विचार को कभी एक मत करिएगा, अभी हम आगे और जाएंगे। भाव और विचार दोनों में बड़ा फर्क है। विचार तो हमें विश्लेषण पे ले जाता है, विज्ञान पे ले जाता है, तोड़ फोड़ कराता है, जांच कराता है। और भाव जो है वो हमें जोड़ता है, प्रेम से जोड़ता है। तो भाव और विचार दोनों अलग हैं। तो इस स्वभाव की जो, तो ये स्वभाव जो हमारा अविद्या से परे होने का जो स्वभाव है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, तो इसकी जो परम अभिव्यक्ति होती है वही परमात्मा है। बस यही हमें करना है। और जिस दिन जिसके भी भीतर ये अभिव्यक्ति हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, बहुत बड़ी घटना घट जाती है। क्या घटता है, वो स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये बहुत बड़ी घटना घटती है, लेकिन वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जहां अभिव्यक्ति नहीं होती है, परमात्मा तो वहां भी है। आज हमारी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, लेकिन ये सत्य कभी नहीं मिटेगा कि परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। परमात्मा तो विराजमान है, लेकिन जो हमारी भ्रांत धारणा बनी हुई है उसके अंदर वो दबा हुआ है। जिस दिन हमारी ये भ्रांत धारणा खत्म हो जाएगी, उस दिन परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा और हम परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। तो अब कोई आदमी मान ले, अपने को कुछ भी मान ले, फिर वो धारणा बनती चली जाती है। हमको बहुत, देखिए, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गंभीरता से हमें चेक करना चाहिए। हम अपने प्रति एक धारणा बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, और वही धारणा फिर हमारी पक्की होती चली जाती है, पक्की हो घेरती चली जाती है हमें वो धारणा, और हम उसी को दुनिया में बाहर अपना बना के रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक पहला स्टेप होगा कि हम अपने को क्या मानते हैं, हम अपने को क्या समझते हैं। हम अपने को साधारण मनुष्य समझते हैं या हम अपने को ईश्वर का अंश समझते हैं, हम अपने को विराट शक्ति संपन्न समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो क्योंकि धारणा जो भी हम अपने बारे में बना लेते हैं, समझ लीजिए वो एक तरह का ऑटो हिप्नोसिस है, आत्म सम्मोहन। हम अपने ही आप को सम्मोहित करके चल रहे हैं, हमें और कोई क्या हिप्नोटाइज करेगा। हमने, ये ऑटो हिप्नोसिस है ना, अपने आत्म सम्मोहन की स्थिति है। हमने जो अपने बारे में धारणा बना ली, बस उसी में हम जिए चले जा रहे हैं। तो ये आत्म सम्मोहन को यदि हमें तोड़ना है, तो हमें प्रभु का सतत स्मरण करना होगा। यही मंत्र है अभी तक जो पढ़ते आए हैं, जो कृष्ण बार बार कहते हैं कि अंत समय में मुझे याद करो। अंत समय में याद करना कब होगा, जब हम उसका सतत स्मरण करेंगे। और ये सतत स्मरण जो है, यही इस आत्म सम्मोहन को तोड़ने की कला है। कड़ियां तो जोड़िए, कितना सुंदर गीता में कितनी सुंदर तरीके से एक एक कड़ी को आगे बढ़ाया है, बहुत ही सुंदर। ये सम्मोहन तोड़ना होगा हमें, और इसके लिए प्रभु का सतत स्मरण करना होगा। सतत स्मरण करेंगे तो क्या होगा, अंतिम समय में भी वो याद आएगा। अंतिम समय में याद आएगा तो क्या होगा, हमारी वो गति होगी जिसके लिए हमने जन्म लिया है। देखिए, गीता ने हमें इन 4-5 श्लोकों में ही हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अब हम 10वें श्लोक पे आते हैं। हमने कहा ना 8, 9, 10 इनका एक प्रकरण है, और आगे का ये हमारा सगुण निराकार का ये अंतिम प्रकरण अब हमारा चल रहा है। सगुण निराकार स्वरूप जो है उसकी जो साधना करते हैं। तो अब हम अंतकाल के चिंतन के अनुसार क्या गति होती है, ये 9वें में जो बताया है ना, कि ईश्वर, ऐसे ईश्वर के इन इन रूपों का, कवि, पुराणम, अनुशासितारम, है ना, अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का जो चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति की अंत काल में क्या गति होती है, ये सुनिए अब। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भोर मध्ये प्राणामावेश्य सम्यक सतम
परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब कितनी सुंदर बात कि ऐसे स्वरूप का, भगवान के ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वो व्यक्ति क्या होता है? वह भक्ति युक्त मनुष्य। कैसा मनुष्य? भक्ति युक्त। भक्ति को भी हम समझेंगे अभी। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचलेन मनसा। कैसे मन से? अचल मन से। चलायमान चित्त नहीं है उसका, अचल मन से। योग बलेन, योग बल के द्वारा, ध्रुवों मध्य, दोनों भौहों के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में, प्राणम, अपने प्राणों को सम्यक, अच्छी प्रकार से आवेश प्रविष्ट करके, तम परम दिव्यम पुरुषम एव उपैति, उस परम दिव्य पुरुष अर्थात उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो नवें श्लोक में ईश्वर की बातें बताई हैं, वैसे ईश्वर का चिंतन करता हुआ जो मनुष्य इस तरह भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगाकर और प्राण त्यागता है, तो वो उस ईश्वर को ही प्राप्त कर लेता है। ये उसकी परिणति है, ये उसकी गति है। यदि हम ऐसा करेंगे, अब तक श्लोकों में पढ़ा, तो अंत समय में ऐसी गति हमें मिलेगी। तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हल्का सा इसको। यहाँ जो भक्ति वर्ड आया है ना, वो है प्रियता का नाम है। क्योंकि जहां हमें जो चीज प्रिय होती है वहीं हमारा आकर्षण होता है, और जहां हमारा आकर्षण होगा तो फिर मन अचल होता है। जो चीज हमें पसंद नहीं होती वहां हमारा मन नहीं टिकता है। जो चीज हमें पसंद होती है, प्रिय होती है, वहां हमारा मन टिकता है। हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा देर इसमें टिके रहें। तो वो भक्ति अर्थात प्रियता किससे होती है? यहाँ पे संसार की चीजों से नहीं, संसार के रिश्तों से नहीं। वो प्रियता किससे होती है? जब हम ईश्वर को पाने के रास्ते पे चलते हैं तो वो प्रियता हमारी अपने आप से होती है, स्वयं से होती है। और मन बुद्धि आदि से नहीं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शरीर, ये हमारे नहीं है। इनसे हमारी प्रियता नहीं होगी। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे जब हम प्रेम करने लगेंगे तो फिर वो प्रियता, वो हमारी अपने आप से प्रियता होगी, और तब हम भक्त कहलाएंगे। तब हम क्या कहलाएंगे? भक्त कहलाएंगे। अब ये भक्त भी बड़ा सुंदर शब्द है। अभी इसकी इतनी सुंदर व्याख्या आप देखेंगे कि लगेगा वाह क्या भाषा है ये। अंत काल में हमने क्या क्या देखा? कवि, पुराण, अनुशासिता, ये सारे विशेषण देखे ना नवें श्लोक में अभी। ये सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना, अर्थात क्या कहना है? सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक जब हमारा मन दृढ़ हो जाए तो फिर क्या होता है? मन हमारा अचल हो जाता है, विचलित नहीं रहता, फिर हमारा मन अचल मन हो जाता है। तो अब करना इसमें क्या बता रहे हैं? पहले प्राणा, अब ये जो चीजें हम आजकल कर रहे हैं ये हमारी व्यर्थ नहीं होती हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। आप देखिए ये प्राणायाम और ये सब करके हमको कहाँ पहुंचाते हैं ये, लेकिन हर चीज हमें सही तरीके से करनी चाहिए। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त कर चुका है साधक, उसका नाम क्या है? योग बल। वर्ड आया ना हमारा, योग बलेन। योग बल, उस योग बल के द्वारा जो योग बल प्राप्त होगा प्राणायाम और इन सब की साधना से, उस योग बल के द्वारा दोनों दोनों भ्रुवों के मध्य में, भ्रिकुटी के मध्य भाग में जो द्विदल चक्र हमारा स्थित है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियां होती हैं। ये इड़ा और पिंगला दाहिने बाएं, और ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये मध्य में होती। तो ये जो द्विदल चक्र है हमारा यहाँ बीच में आज्ञा चक्र में, उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो स्थित है, उसमें प्राणों का अच्छी तरह से प्रवेश करके ऐसा भक्त जो अभी हमने पढ़ा, वो शरीर छोड़कर 10वें द्वार से दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। हम बचपन में बहुत सुनते थे कि उसके प्राण तो सिर से गए हैं। बोलते हैं ना अलग अलग तरीकों से। कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो नीचे के द्वारों से होती है, डेथ के टाइम मतलब मलमूत्र का त्याग हो जाता है। किसी की आंखों से आंखें खुली रह जाती हैं तो कहते हैं उसके प्राण आंखों से गए हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि 10 द्वार जो शरीर में हैं, कि 10वें द्वार से जिसकी मृत्यु होती है, यहां से जिसके प्राण निकलते हैं तो उसकी मुक्ति होती है। पर वो ऐसे आसानी से नहीं होती। वो तभी होगी जब हम ये पीछे का जीवन हमारा इस तरह का हो। ऐसा पुरुष फिर परम दिव्य परम पुरुष को, परम पुरुष मतलब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इनका तात्पर्य है कि जिस परमात्मा तत्व को पीछे अभी 9वें श्लोक में वर्णन हुआ है, उसी दिव्य सगुण निराकार परमात्मा को वो मनुष्य प्राप्त हो जाता है। अब देख लीजिए 8वें श्लोक में जो बात कही थी ना, उसी को 9वें श्लोक में बढ़ाया और 10वें श्लोक में अब उसको संपूर्ण कर रहे हैं। गीता बड़ी साइंटिफिक तरीके से चलती है। 10वें श्लोक में विस्तार से कहकर ये जो 3 श्लोकों का जो प्रकरण है उसका उपसंहार यहाँ कर दिया है। और अब हमने बताया 11, 12, 13, उसमें कौन सा आएगा? निर्गुण निराकार।
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सगुण साकार, सगुण निराकार। अब पढ़ेंगे निर्गुण निराकार। तो अभी हम पहले इसको समाप्त करते हैं। इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। अभी हम लोग कोई भयभीत ना हो कि ये जो चीजें बताई हैं ये तो भाई बहुत अभ्यास चाहिए इसमें। हम हमसे यदि इतना अभ्यास नहीं होता है तो हमारे लिए आगे रास्ते आएंगे, हमें बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। इस रास्ते पे प्राणायाम, क्या क्या अभ्यास करना है? प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। क्या है अभ्यास? प्राणायाम पूर्वक अपने मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। ये जो प्राणायाम पूर्वक योग बल हम प्राप्त करते हैं, ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। जैसा कि हम आमतौर पे देखते हैं, जैसे ही सिद्धियां मिलने लगती हैं योग बल से, लोग वहीं अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगते हैं और आगे का रास्ता उनके लिए फिर बंद हो जाता है। दुनिया में तो उनका नाम हो जाता है, ये तो बड़ा सिद्धि है इसके पास, तो इसको तो ये है, इसको तो जल पे चल लेता है, आग पे चल लेता है, हवा में उड़ लेता है, स्वरूप छोटा कर लेता है। हनुमान जी को सिद्धियां थी ना, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, छोटा से छोटा रूप भी मच्छर का बना लिया, बड़ा से बड़ा रूप भी बना लिया। तो ये तो सिद्धियां हैं। हनुमान जी तो खुद भूले बैठे थे, वो तो भगवान की भक्ति में इतने डूब गए थे, उनको अपनी सिद्धियां याद ही नहीं थी। वो तो उन्हें याद दिलाई गई, क्योंकि भगवान का काम करना था, इसलिए उन्हें याद दिलाई गई कि तुम याद करो अपनी सिद्धियों को। और तब उन्होंने रूप धारण किया, छोटा रूप भी मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसा छोटा रूप भी धारण किया और पर्वत जैसा विशाल रूप भी उन्होंने बनाया। तो ये अभ्यास सिद्धियां पाने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले, जब चाहे प्राणों को रोक ले। ये तो आप देखते हो ना, जो बोलते हैं कि तपस्या में बैठ जाते हैं, समाधि में लग जाते हैं, वो यही तो ताकत आ जाती है उनके पास। जब चाहे तब प्राणों को रोक लिया, जितनी देर चाहे उतनी देर रोक लिया, जब चाहा तब मन को उसमें लगा दिया, जब चाहा तब मन को किसी चीज से हटा लिया, है ना। ऐसा अधिकार जब प्राप्त कर लेता है, वही अंतकाल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट करा सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, ये इतना अभ्यास हमें करना पड़ेगा पहले जीवन में। कारण क्या है कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा को लगाने में कितनी कठिनाई होती है भाई। हम सब कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि मन तो भटकता ही रहता है। एक 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 5 सेकंड भी हमारा मन विषयों से हटके परमात्मा में नहीं लगता, बड़ा मुश्किल काम है। तो जब अभ्यास काल चल रहा है हमारा, तब भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का, असमर्थता का अनुभव होता है। तो अंतकाल जैसा कठिन समय, जब मृत्यु सामने दिख रही है, उस वक्त तो मन में लगाना साधारण आदमी के वश की बात है ही नहीं। जो हम बोलते हैं ना, अंत समय में भगवान को याद करो, साधारण आदमी के वश की बात है ही नहीं। इतने अभ्यास करने वालों के लिए भी आसान नहीं है, जब तक कि उन्होंने पूरा अभ्यास ना किया हो। तो इसलिए कहते हैं सतत स्मरण, सतत स्मरण। ये जो पीछे पढ़ा था ना, उसका ये लॉजिक है। समझिए आप किस तरह गीता हमें समझा रही है। जिसके पास पहले से ही योग बल है, वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है और प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। हर कोई नहीं करा सकता। साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे, सबसे अतीत जो परमात्म तत्व है, वह सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, सबको सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है, निर्विकार है। उस तत्व में ही मेरी प्रियता होनी चाहिए, बस मुझे सिर्फ वही तत्व प्यारा होना चाहिए। दुनिया के रिश्ते, दुनिया का वैभव, दुनिया की पद प्रतिष्ठा, ये दुनियावी चीजें मुझे ना खींचे। जब ये हमारा लक्ष्य होगा, तब उस तत्व में प्रियता होगी, उसमें हमारा मन रमेगा, तब हमारा स्वाभाविक रूप से मन लगेगा। तब हमें बार बार मन को पकड़ के खींचना नहीं पड़ेगा कि तू इससे हट भगवान में लग, अरे मन इससे हट भगवान में लग, नहीं। तब स्वाभाविक रूप से हमारा मन भगवान में लगेगा, यदि हम उसमें प्रियता ढूंढ लेंगे, यदि हम उसी को प्रिय समझने लगेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये 10वां हमारा हो गया है श्लोक। भक्त्या युक्त कहने का मतलब क्या है? संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण ही नहीं रहता। संसार को हम कर्तव्य की तरह तो करते हैं, लेकिन आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट होते हैं, परा और अपरा दो प्रकृतियां हमने पढ़ी है ना। तो संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाता है, वह भक्त हो जाता है। अब मैं जो कह रही थी ना आपको, भक्त की बहुत सुंदर व्याख्या मैं बताऊंगी आपको। वो भक्त हो जाता है। भक्त मतलब किसी उस चीज में पूरी तरह डूबा हुआ,
भक्त। क्यों? ये कब समझ में आएगा? जब हम इसका ऑपोजिट देखेंगे। संसारी मनुष्य शरीर और संसार में आसक्त होने से विभक्त है, अर्थात भगवान से अलग हो जाते हैं। विभक्त शब्द को मैंने तो खुद आज तक इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। विभक्त, विभक्त का हम बस सिर्फ यही देखते हैं ना भाई, इस चीज को विभक्त कर दो, बांट दो। कितना सुंदर व्याख्या है। विभक्त, बंटा हुआ मन। और भक्त कौन होता है? जिसका मन बंटा हुआ ही नहीं है, एकमात्र ईश्वर में लगा हुआ है, वो है भक्त। कितनी सुंदर भक्त शब्द की व्याख्या आज समझ में आई है। तभी कहते हैं गीता जितनी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, कुछ ना कुछ नया जरूर सामने आएगा। तो संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त है, अर्थात वो भगवान से अलग हो जाते हैं। और भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, वो बंटता ही नहीं है। प्रत्युत भक्त अर्थात भगवान से एक हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, वो होता है भक्त। ये सुंदर व्याख्या भक्त की। योग बलेन कहने का तात्पर्य क्या है? जो पहले योगाभ्यास किए हैं उन योगाभ्यास के कारण अंत समय में, देखिए ये मत समझ लीजिएगा कि हमने इस जन्म में बहुत साधना की है, बहुत भक्त हैं हम भगवान के, तो हमें कोई शारीरिक व्याधि या शारीरिक तकलीफ नहीं होगी। ऐसा भूल कर भी हमें नहीं समझना है। कर्मों का फल जरूर मिलेगा। यदि हम लिखा के लाए हैं, बड़े बड़े संत, हम जानते हैं राम सुखदास जी जैसे संत, उनको भी कैंसर हुआ था, है ना? लेकिन वो सब कर्मों के फल हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इससे विचलित नहीं होना है। और उसका फायदा क्या होता है? अंत समय में जो हमारी अशक्त हाँ। अवस्था होती है, यदि मृत्यु के समय हमारी अशक्त अवस्था होती है, तो तो भी वो हमको बाधा नहीं पहुंचाएगी, यदि हम भक्त हैं जी भगवान के। यदि हम पूरी तरह ईश्वर में हैं, तो वो शारीरिक जो हमारी तकलीफ है, तो वो हमें बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। तो ये प्राणायाम आदि का बल जो है वो योग बल है। ये सब करके भी शरीर से जो तकलीफ हमें भोगनी है, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है, वो हमें भोगना पड़ेगा। अब आगे के 3 श्लोक जो आएंगे ना, वो होंगे हमारे, क्या मैंने बताया आपको, निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय। वो निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय होंगे। तो अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो हमने अभी, ये एक प्रकरण हमारा समाप्त हो गया है 8, 9, 10 में। थोड़ा सा 10वें श्लोक को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमें एक तो ये मृत्यु का जो अर्थ है ना, थोड़ा और हम आगे बढ़े, थोड़ी गहराई में जाएं, खाली शाब्दिक अर्थों से ऊपर उठें। तो एक तो होती है शरीर की मृत्यु, और यहां यदि हम गहराई में जाएं तो हमें क्या देखना चाहिए? इसका अर्थ है हमारे ईगो की मृत्यु, हमारे अहंकार की मृत्यु। जब ये जो मैं और मेरा, गीता सारा यही कहती है ना, मैं और मेरा से ऊपर उठो सॉरी। तो ये जो अहंकार, हमारा ईगो नष्ट होता है, वो वास्तव में हमारी मृत्यु, वो मृत्यु है से, यहाँ अहंकार की मृत्यु है। यहाँ पे ये जो विषय है, एकाग्र चित्त से परम पुरुष का ध्यान करना, ये समझाता है ये श्लोक हमें। तो प्रयाण काल से अभिप्राय क्या है यहाँ पे? हम प्रयाण काल, एक तो होता है शारीरिक मृत्यु, एक प्रयाण काल क्या है? अहंकार की मृत्यु। तो अहंकार की मृत्यु के क्षण को भी हमें प्रयाण काल समझना चाहिए। वही तभी हम क्या कहलाएंगे? जीवन मुक्त। देखिए एक एक कड़ी कितनी सुंदर जुड़ रही है। जो हम जीवन मुक्त बोलते हैं, यदि जीते जी हमने अपने अहंकार की मृत्यु कर दी, तो हम जीवन मुक्त, जीते जी हमने मुक्ति पा ली। तभी तो कहते हैं कि ये जो प्रयाण काल है, ये क्या है? अवास्तव में ये प्रयाण काल है। जीते जी अपने अहंकार को नष्ट कर दें, जीते जी हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो तब क्या होगा? ध्यान साधना के द्वारा जब सजग रहकर शरीर, मन, बुद्धि, इनसे जो हमने तादाद में स्थापित कर रखा है, ये शरीर में ही उलझे हुए हैं, अपने मन में ही उलझे हुए हैं, अपनी बुद्धि में ही उलझे हुए हैं, इनसे जब हम पूरी तरह निवृत्त हो जाते हैं, तब साधक को क्या होता है? आंतरिक आंतरिक शांति, उसके स्थिर क्षण का वो अनुभव कर लेता है। उस समय निश्चल मन से, जो इस श्लोक में कहा गया है, उसे इस उपदिष्ट साधना का पालन करना चाहिए। ये जो भवों के मध्य की बात कही है, ये सारी जो बातें 10वें श्लोक में कही है, उसके लिए मन ऐसा होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए, ईगो खत्म होना चाहिए। भक्ति शब्द भी हमने कह दिया, देख लिया, समझ लिया। यहाँ पे सामान्य रूप से जो हम संसार में भक्ति, भक्ति भगवान का भक्त, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, वो एक सामान्य अर्थ अलग है। हमने असली अर्थ समझ लिया भक्त का क्या होता है। ईश्वर के लिए वह परम प्रेम जिसमें न किसी प्रकार की कामना है और न अपेक्षा। भक्ति भी हम तो यहाँ दुनिया में भगवान की किस लिए करते हैं? भगवान ये दे दे, इतनी भक्ति कर रहे हैं भगवान से भी, तब भी अपेक्षा रहती है। तो ये भक्ति नहीं है किसी प्रकार की जिसमें कामना ना हो।
ना कोई अपेक्षा हो, जो प्रेम केवल प्रेम के लिए है। कैसा है? जो प्रेम केवल प्रेम के लिए है, वो भक्ति कहलाती है, असली भक्ति वो कहलाती है। और प्रेम का अर्थ क्या है? अपने प्रियतम से वो तादात्म्य जिसमें प्रियतम के सुख और दुख अपने स्वयं के ही सुख दुख अनुभव होते हैं। संसार में भी जब हम किसी से बहुत गहरा प्रेम करते हैं तो सोचिए उसके सुख और दुख का, उसके सुख और दुख में हम खुद सुखी और दुखी होते हैं। ये प्रेम का सच्चा लक्षण है। और जब ये एक लक्षण, जब प्रेमी प्रेमिका का भी आप कह लीजिए कभी होता है तो होता होगा, लेकिन एक चीज है जो सांसारिक रिश्ते में, माँ और संतान में, वो जब संतान दुखी होती है, वो भी हमेशा नहीं रहता, वो कुछ ही समय होता है जब संतान के सुख में माँ सुखी और संतान के दुख में माँ दुखी होती है। तो इसीलिए ये ईश्वर के साथ भी हमारा ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य ने भक्ति का क्या लक्षण बताया है? स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप का। अपना स्वरूप क्या है हमारा? ईश्वर का स्वरूप, वो भक्ति कहलाती है। अर्थात जीव का अपने सत्य स्वरूप के साथ जो एकत्व है, वो असली भक्ति है। तो इस श्लोक के संदर्भ में साधक को दी गई सबसे महत्व की सूचना जो है वो यह है कि ध्यानाभ्यास, जो ध्यान का हम अभ्यास करते हैं, आत्मा के साथ एक रूप होने की तत्परता से युक्त हो। जब हम ध्यान का अभ्यास करें, जब हम योग बल में सिद्धि प्राप्त करें, तो उसको सांसारिक चीजें पाने के लिए ना करें। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा के साथ एक रूप होने की तत्परता होनी चाहिए। तब हमें प्राणायाम, ध्यान और योग करना चाहिए। आंतरिक शांति के समय जब अहंकार की मृत्यु होती है, अहंकार की मृत्यु के बिना आंतरिक शांति कभी नहीं मिलेगी, ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आंतरिक शांति मिली है, इसका मतलब ही है कि हमारा ईगो नष्ट हो गया। ईगो नष्ट होगा तभी आंतरिक शांति मिलेगी। तो आंतरिक शांति के समय जब अहंकार की मृत्यु होती है, तब क्या करना चाहिए साधक को? आत्म स्वरूप में स्थित होकर रहना चाहिए, फिर भटकने नहीं देना चाहिए अपने आप को। योग बले ने इस शब्द से किसी गुप्त रहस्यमयी कुंडलिनी शक्ति के विषय में नहीं कह रहे। बहुत दुनिया में आजकल कितने तो चल रहे हैं कि वो उन गुरु के पास जाओ, वो कुंडलिनी जागृत कर देंगे, कुंडलिनी जागृत करके और कुछ सिद्धियां पालेंगे। यहाँ उस कुंडलिनी शक्ति की सिद्धियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो आगे की बात की जा रही है। ईश्वर के भक्तों को भी सामान्यतः उसका रहस्य प्रकट नहीं किया जाता है, कुंडलिनी शक्ति से वास्तव में क्या प्राप्त होता है। तो योग बल से तात्पर्य क्या है? साधक का वो बल जो उसे दीर्घ काल तक नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। छोटे छोटे योग के करके और हमको वो योग बल प्राप्त नहीं होता। योग से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, उसके फायदे तो मिल जाते हैं, लेकिन योग का बल जिससे हम यहाँ भ्रिकुटी में ध्यान लगा सकें, अंत समय में सुषुम्ना नाड़ी को स्थापित कर सकें, ये सब हमें प्राप्त नहीं होता है। वो तो योग बल तो तभी प्राप्त होता है जब हम लंबे समय तक नियमित रूप से ध्यान के अभ्यास करेंगे। ये वो आंतरिक शक्ति है जो मन के विषयों से और तज्जनित विक्षेपों से, मन के विषय हमें क्या ले जाते हैं? विक्षेपों की तरफ। विक्षेप क्या होते हैं? ध्यान भटकाने वाली चीजें, विक्षेपों की तरफ। तो विक्षेपों से निवृत्त होने पर और बुद्धि जब हमारी परम सत्य में स्थिर हो जाती है, तब हमें प्राप्त होता है। ये उसकी चर्चा की जा रही है यहाँ, छोटी मोटी सिद्धियों की बात नहीं की जा रही। अल्पकाल में ही साधक अपने में ही मानसिक संतुलन रूपी संपत्ति और एक अवर्णनीय कार्यकुशलता को पाता है, जिसकी सहायता से पूर्ण तत्परता के साथ ध्यान में वह एक चित्त हो जाता है। यह है इसका। तो ध्यान अभ्यास में रत योगी के संपूर्ण प्राण क्या होते हैं? उसके ध्यान बिंदु में केंद्रित हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ कहा गया ना, भ्रिकुटी के मध्य में। तो ये जो भाग है ना हमारा, ये स्थिर विचार का स्थान माना जाता है। यहाँ स्थिरता होती है। तभी कभी भी कोई बात कही जाती तो हम क्या कहते हैं? ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के लिए हमारा ध्यान यहीं पे जाता है सीधा। ये स्थिर, यहाँ स्थिरता जड़ जमा के बैठती है। ये स्थिर विचार का स्थान है। यहाँ जो ध्यान लगता है, जो गहराई लगती है, वो स्थिर होती है हमारी। वेदांत में प्राण से तात्पर्य, जो हम प्राण प्राण बोलते हैं कि